15 मिनट का योग अभ्यास करेंगे। ये सारे आसन शाम के समय किए जा सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अपने मैट पर बैठ जाएं, अपनी टांगों को आगे की ओर फैलाएं दंड आसन में और अपनी कमर को सीधा करें। सबसे पहले हम जानु शीर्षासन करेंगे। उसके लिए अपनी दाईं टांग को मोड़ें और दाएं पैर को अपनी तरफ खींचें जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। बाईं टांग को सीधा रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने बाएं पैर को पकड़ें। जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो उतना आगे की ओर झुकें। अपने माथे को घुटने के करीब लाएं और यहीं पर कुछ सेकंड्स के लिए बने रहें। अगर आपको सर घुटने के पास लाने में तकलीफ हो, अपना पैर, एंकल या फिर काफ मसल्स को पकड़ें जहां तक आपका हाथ जाए। सांस लें और छोड़ें सामान्य रूप से। अब सांस लेते हुए वापस दोनों हाथ ऊपर। अब हम दूसरा आसन करेंगे। इसे हम मॉडिफाइड प्लैंक पोज या फिर वशिष्ठ आसन कहते हैं। अपने दाएं हाथ और दाएं घुटने के बल ऊपर की ओर उठें इस तरीके से कि आपका बायां हाथ और बाईं टांग एक सीधी रेखा में आ जाए। आपका थोड़ा सा वेट आपके बाएं पैर पर भी होगा और बायां पैर मैट के लंबे छोर की ओर पॉइंट करेगा। अपनी गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। यहाँ पर सपोर्टेड प्लैंक पोज में थोड़ी देर बने रहें। सांस लें और छोड़ें सामान्य रूप से। अब पोज को रिलीज करते हुए वापस मैट पर आ जाएं। यहाँ से हम वक्र आसन करेंगे। अपने दाएं पैर को बाईं टांग के ऊपर से ले जाकर दूसरी तरफ रखें। अपना दायां हाथ पीछे की ओर ले जाएं। अपनी दाईं टांग को बाएं हाथ से पकड़ें और पीछे की तरफ ट्विस्ट करें इतना कि आपकी चिन आपके शोल्डर के साथ एक लाइन में आ जाए। वक्र आसन में थोड़ी देर बने रहें। जब आप पीछे की ओर ट्विस्ट करें तो नॉर्मली ब्रीथ करें। किसी भी आसन में हम सांस को रोकेंगे नहीं। वापस बीच में आए। अब ये तीनों आसन हम दूसरी टांग से करेंगे। तो अपनी दाईं टांग को सीधा करें, बाईं को मोड़ें, दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं, सांस लें और जानु शीर्षासन में आगे की ओर झुकें। अगर आपको सर घुटने के पास लाने में तकलीफ हो, अपना पैर, एंकल या फिर काफ मसल्स को पकड़ें जहां तक आपका हाथ जाए। यहीं पर थोड़ी देर बने रहें।